हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी लोगों का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जी हाँ, हम बात करने हैं आज एक नए टॉपिक की। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसा कि हम लोग किसी ऑफिस में जाते हैं, तो ऑफिस में जाने से पहले हमें उसके लिए एक अनुमति मांगनी होती है, रिक्वेस्ट करना होता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ। तो इस प्रकार के क्या तुम बाहर जा सकते हो। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनको हम कैसे बनाएंगे और बनाने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, तो इसको हम लोग जानेंगे एक बेहतरीन तरीके से। और जानने के लिए हम एक एक पॉइंट को बारीकी से पढ़ेंगे और समझेंगे इसको। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, इसके लिए हमें मे का यूज़ पढ़ना होता है कि हम मे का यूज़ किन किन कंडीशन में करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा क्या होता है, माइट का यूज़ जानना होता है। इसके लिए हमें माइट का भी यूज़ जानना होता है। माइट का यूज़ हम किन कंडीशंस में करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा हम लोग मस्ट का यूज़ जानेंगे कि मस्ट का यूज़ कहाँ पर करते हैं, किन कंडीशंस में करते हैं, ये भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है वो आता है ऑट टू। ऑट टू हम कैसे जानेंगे और इसका यूज़ क्या होता है, कहाँ पर होता है, किन परिस्थितियों में होता है। तो इन सबको जानने के लिए हमें सबसे पहले पॉइंट पढ़ना है फर्स्ट, जिसका नाम है मे। मे क्या है, एक मॉडल वर्ब होता है जिसके लिए हम लोग जब हमें आज्ञा देना हो, है ना, टू गिव परमिशन, आज्ञा देना हो, या टेक परमिशन, अगर आज्ञा लेना हो या देना हो, तब हम इसके लिए मे का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ 3-4 नियम पढ़ने पड़ते हैं। तो एक एक नियम को जानते हैं और जानने का प्रयास करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट एक ये है कि आप लोग पेन कापी जरूर रख लीजिएगा, ताकि आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए, ज़्यादा बेहतर होगा इसके लिए। तो आइए शुरू करते हैं हम मे का यूज़। ठीक है, तो मे का और कैन का जो अर्थ होता है ना, मे का प्रयोग, मे का प्रयोग हम जानेंगे। मे का प्रयोग जानने के लिए हमने आपको बताया कि 3 नियम पढ़ने पड़ेंगे आपको। ठीक है, इनका अर्थ क्या होता है, इनका अर्थ होता है, मे का अर्थ, मे का अर्थ, मे का अर्थ होता है सकना, सकना। अब मे का अर्थ सकना होता है, कैन का अर्थ भी सकना होता है, लेकिन जो मे का भाव होता है वो कैन से अलग होता है। क्या होता है, कैन से अलग होता है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होता है कि मे का प्रयोग हम करेंगे कहाँ पर, मे का प्रयोग हम करेंगे कहाँ पर, ये जानना बहुत जरूरी है। मे का प्रयोग, मे का प्रयोग, मे का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो पहला पॉइंट ये आता है, इसके हम 2-3 पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या आता है, पहला पॉइंट आता है कि हमें आज्ञा देना हो या आज्ञा लेना हो। ठीक है, आज्ञा देना हो, आज्ञा, आज्ञा देना हो, ठीक है, या आज्ञा लेना हो, या आज्ञा, आज्ञा लेना हो। ठीक, आज्ञा लेना हो। ठीक है, तब उसके लिए हम मे का यूज करेंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट आता है, ठीक है, निकट संभावना, कोई संभावना अगर व्यक्त की जाए, निकट संभावना, अगर निकट संभावना दी जाती है तब उसके लिए हम मे का यूज करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि इच्छा प्रकट अगर करनी हो, हमें क्या करना हो, अगर इच्छा प्रकट करनी हो, इच्छा, ठीक है, इच्छा प्रकट करना हो, इच्छा प्रकट करना हो, तो हम क्या करेंगे, तब हम लोग मे का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम पहले आज्ञा देने वाले वाक्य पढ़ लेते हैं और निकट संभावनाएं जो जिस वाक्य में व्यक्त की जाती हैं उनका एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे,
और इच्छा प्रकट करनी हो तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके तीनों नियम को पढ़ लेते हैं एक एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो पहले का एग्जाम्पल ये कहता है जब आज्ञा देना हो, है ना, आज्ञा देना हो या आज्ञा लेना, है ना, टेक परमिशन, गिव परमिशन। तब हम क्या करेंगे, जब इसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला लिख लीजिएगा आप लोग। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम लोग लिखते हैं, देखो क्या होता है कि सब्जेक्ट रहता है सिंपल के लिए। जब सिंपल हम वाक्य बनाएंगे तो किसके लिए क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस क्या रहता है आपका मे रहता है, मे रहता है प्लस का क्या रहता है आपका अदर वर्ड, अदर वर्ड आ जाता है। ये सिंपल के लिए रहता है, सिंपल वाक्यों में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इंट्रोगेटिव आता है तो में जस्ट पहले आ जाता है, बस इतना ही फर्क होता है, ज़्यादा कोई फर्क की जरूरत नहीं होती है। तो जैसे हमें आज्ञा देना हो या आज्ञा लेना हो, तो मान लेते हैं कि हमें आज्ञा लेना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे आज्ञा हमें क्या करना है, लेना है, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्योंकि ये टेंस इंट्रोगेटिव है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मे का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, इसके लिए मे का यूज कर देंगे। तो क्या करेंगे, हम मे पहले लिख देंगे, मे आई, फिर क्या हो जाएगा, अब आ सकता हूँ तो कम हो जाएगा, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। फिर क्या आ जाएगा, अब इन आ जाएगा, बस लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बस इतना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज्ञा हमने ले ली, इसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया। अगला क्या करते हैं, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आई गो देयर, सॉरी आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है जी हाँ दोस्तों, अभी हमने आप लोगों को बताया आज्ञा देना या आज्ञा लेना, इस प्रकार के हमने आपको पूरा प्रोसेस बताया और बेहतरीन तरीके से समझाया। आप लोगों की उम्मीद है समझ में भी बेहतर तरीके से आया होगा। तो जिस प्रकार के हमने भी दो वाक्य लेटेस्ट अभी बताए हैं, तो उस प्रकार के अगर वाक्य आते हैं तो आप लोग आसानी से बना लेंगे। तो सेकंड पॉइंट यह था कि निकट संभावना अगर दी हो, या इसमें और एक पॉइंट आता है कि घटना के होने या ना होने, मतलब हो सकता है हो भी या ना हो, ये अगर संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं तो भी हम लोग मे का यूज करते हैं। तो घटना के ना होने या होने की संभावना व्यक्त की जाए, घटना के होने या ना होने की संभावना अगर दी है, ठीक है, तो हम लोग भी मे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल, इसके 2-3 एग्जाम्पल हम लोग बेहतरीन तरीके से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है कि यह समाचार गलत हो सकता है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि समाचार असत्य हो सकता है या समाचार गलत हो सकता है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, द न्यूज में भी, हो सकता है अगर आए तो भी हम लोग क्या करते हैं, में बी का यूज करते हैं। ठीक है, द न्यूज में बी फॉल्स, क्या, द न्यूज में बी फॉल्स, है ना, समाचार गलत हो सकता है। तो हमने बताया, तो होने या ना होने मतलब समाचार सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो ये संभावना इसमें व्यक्त की जा रही है, समझ में आ गया है। ठीक है, अगला क्या है, ट्रेन लेट हो सकती है, द ट्रेन, है ना, द ट्रेन में बी लेट, है ना, ट्रेन में बी लेट
जो घटनाएं होती हैं वो निकट संभावनाओं में व्यक्त की जाती हैं। इसके लिए भी हम मे का यूज करते हैं। मे बी हो सकता है, तो अगर आए तो इसके लिए हम मे बी का यूज करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा अगर इच्छा प्रकट करनी हो, क्या करनी हो, इच्छा, हमने क्या बताया, अगर इच्छा प्रकट करनी हो, ठीक है, तो भी हम क्या करते हैं, मे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसके एग्जाम्पल इच्छा प्रकट करने वाले के लिए हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए क्या है, मे यू है ना, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, आप दीर्घायु हो, तो इच्छा ही तो है ना, इच्छा ही जाहिर की जा रही है, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, फिर क्या है, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपकी जो है सहायता करे। ठीक है, ईश्वर आपकी सहायता करे। तो इच्छा अगर हमें व्यक्त करनी होती है तो भी हम क्या करते हैं, मे का यूज करते हैं। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आप लोग कृपया लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मे का हमने आपको बताया बेहतरीन तरीके से। अब हम लोग चलते हैं माइट की तरफ। किसकी यूज है, वो मे प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, जबकि जो माइट है वो पास्ट टेंस में यूज होता है, जिसका अर्थ होता है सका, जिसका अर्थ होता है सका। तो हम इसका प्रयोग जानेंगे एक अच्छे तरीके से। माइट का अर्थ सका है, माइट का अर्थ सका है। ठीक है, माइट का प्रयोग हम लोग जिस तरीके से मे का यूज 3-4 टाइप से जानते हैं, उसी तरीके से 5 टाइप से इसका भी हम लोग प्रयोग जानते हैं। ठीक है, तो जो माइट का यूज है उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। माइट का यूज वर्तमान में दूर की संभावना, वर्तमान काल में दूर की संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है माइट का यूज। अगला पॉइंट क्या आता है, भूतकाल में दूर की संभावना को व्यक्त करने में किया जाता है। बात समझ में आई। अगला पॉइंट आता है माइट का यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हम लोग करते हैं। इसका यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में करते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, माइट का यूज। तो हम जानेंगे, एक एक एग्जाम्पल सबका बेहतरीन तरीके से जानते हैं। तो वर्तमान काल में दूर की संभावना अगर व्यक्त हमें करनी है तो हम उसका एक एग्जाम्पल जानते हैं। कैसे बनाते हैं, बनाने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, मंजू कमजोर है। क्या है, इसका एक एग्जाम्पल पहले का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मंजू कमजोर है, शायद मंजू कमजोर है, शायद वह फेल हो जाए, शायद वह फेल हो जाए, है ना। तो हमने क्या किया, दूर की संभावना व्यक्त की, क्या की, दूर की, लेकिन वर्तमान काल में। ठीक है,
तो हम इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? मंजू इज वीक, मंजू कमजोर है, मंजू कमजोर है, शायद वह फेल हो जाए, ठीक है, शायद वह फेल हो जाए। तो सी माइट, हमने क्या बताया था? माइट, सी माइट फेल, सी माइट फेल, शायद वह फेल हो जाए। तो इस प्रकार से हम, अगर हमें वर्तमान काल में दूर की संभावना को व्यक्त करना है तो उसके लिए हम लोग माइट का यूज करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा आप सब लोग। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे, भूतकाल में दूर की संभावना अगर व्यक्त करनी हो तब उसके लिए हम लोग माइट का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल को समझते हैं। हमीद ने मुझे बताया था, हमीद ने मुझे बताया था, हमीद ने मुझे बताया था, हमीद ने मुझे बताया था कि अब्दुल उसकी साइकिल का प्रयोग कर सकता था, कि अब्दुल उसकी साइकिल, अब्दुल उसकी साइकिल का प्रयोग, ठीक है, प्रयोग कर सकता था, प्रयोग कर सकता था, कर सकता था। ठीक है, तो हम इस प्रकार का टेंस कैसे बनाएंगे? ठीक है, बात समझ में आ गई? तो कैसे बनाएंगे? हमीद इनडायरेक्ट में आता है तो हम क्या करेंगे? हमीद told me that अब्दुल है ना, अब्दुल माइट यूज हिज साइकिल, ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम लोग इस प्रकार का टेंस बना लेंगे। फिर आपका आता है कॉम्प्लेक्स का एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या जाता है? कॉम्प्लेक्स का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हमने कठिन परिश्रम किया ताकि हम सफल हो सकें। हमने कठिन परिश्रम किया ताकि पास हो जाए, हमने कठिन परिश्रम किया ताकि पास हो जाए। तो इस प्रकार का हम टेंस कैसे बनाएंगे? ठीक है, वी वर्क हार्ड सो दैट, ताकि का मतलब होता है सो दैट है ना, सो दैट वी माइट, ताकि हम पास हो जाएं, है ना, वी माइट पास, ताकि हम पास हो जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस प्रकार के टेंसों को बना लेंगे। इनडायरेक्ट में इसका यूज, माइट का यूज हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में भी करते हैं। इसका भी एक एग्जांपल आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल एक देख लीजिएगा भैया। ठीक है, एक इसका एग्जांपल क्या है? राम सेड टू मी। ठीक है, राम सेड टू, ये है डायरेक्ट स्पीच। हमको इनडायरेक्ट स्पीच में माइट लगाया जाता है, लेकिन मैं अगर दिया है तो हम माइट लगाएंगे, अगर माइट दिया है तो हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, है ना। राम सेड टू मी
आई मे गो होम, आई मे गो होम। हमने बताया था कि अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर मे दिया है तो उसकी जगह हम लोग माइट का यूज़ करेंगे। जब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, हम आपको जब इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे तो आपको और तरीके से, बेहतरीन तरीके से वहाँ पर भी बता देंगे यहाँ इसका यूज़, ठीक है। तो हम जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे भैया, तो क्या करेंगे हम, राम सेड, सेड टू को कहाँ बदल देंगे हम लोग, सेड टू को कहाँ बदल देंगे आप लोग बता दीजिएगा, बताइएगा। टोल्ड में बदल देंगे, कहाँ बदलेंगे, टोल्ड में बदल देंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट से बदल जाएगा, दैट लगा देंगे यहाँ पर। एंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, राम हो जाएगा, या ही भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ही। अब मे को यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, माइट कर देंगे, फिर गो हो जाएगा, फिर होम हो जाएगा। बात समझ में आई यहाँ तक, क्लियर है, ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और एक बार आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक ही हमको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ तक इतना समझ में आ गया, ठीक है। आप लोग थैंक यू बोलिएगा, कमेंट में थैंक यू बोलिए, तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बताएंगे मस्ट का यूज, किसका। जी हाँ दोस्तों, हमने अभी आपको बताया माइट का यूज़, अब हम आपको बताएंगे मस्ट का यूज़। क्योंकि मस्ट का यूज होता है, सॉरी का अर्थ होता है चाहिए, लेकिन जो मस्ट होता है इसका पास्ट और प्रेजेंट दोनों मस्ट ही होता है। पास्ट चाहे हो या प्रेजेंट हो, हम सबके लिए मस्ट का ही यूज़ करते हैं। मस्ट का प्रयोग शुड, शुड और ऑट टू, ठीक है, से अलग होता है, यानी भिन्न होता है। क्या होता है, यानी शुड और ऑट टू से जो मस्ट का यूज़ होता है वो अलग होता है। मस्ट टू का प्रयोग हम किन कंडीशंस में करते हैं और कहाँ पर करते हैं। मस्ट का यूज़ अनिवार्यता अगर दी हो तब हम उसके लिए मस्ट का यूज़, सेंटेंस में अगर हमें ये दिया हो कि ये अनिवार्य ही है, तब हम उसके लिए उस टेंस में मॉडल वर्ब की जैसे मॉडल वर्ब को मस्ट का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं। उसके अलावा अगर रिजल्ट दिया हो, परिणाम अगर दिया हो, है ना, तब हम उसके लिए क्या करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। उसके अलावा जैसे कोई निषेध प्रकट करना हो तब हम उसके लिए मस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक एक एग्जाम्पल इसका समझ लेते हैं बस। तो आइए समझते हैं। जैसे यू एग्जाम्पल, अनिवार्यता अगर दी हो, जैसे यू मस्ट गो नाउ, तुम्हें अब जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, परिणाम अगर रिजल्ट दिया हो, है ना, अब 11 बजे हैं, अरुण जी ऑफिस में ही होने चाहिए, तो ये क्या है, निष्कर्ष है, रिजल्ट है, परिणाम है। तो नाउ इट इज 11 मिस्टर अरुण जी मस्ट बी इन द ऑफिस। तो इसमें यह दिख रहा है कि रिजल्ट में निष्कर्ष दिया है, तो उसके लिए हम लोग क्या किया, हमने जो है यहाँ पर मस्ट बी का यूज़ किया है, ठीक है। समझ में आया। एक एग्जाम्पल इसका और समझ लेते हैं। निषेध अगर प्रकट करना हो, क्या करना हो, निषेध प्रकट करना हो, ठीक है। तुम्हें मेरी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए, तो यू मस्ट, है ना, यू मस्ट नॉट रीड, है ना, यू मस्ट नॉट रीड, ठीक है, यू मस्ट नॉट रीड माई डायरी,
माई डायरी, तुम्हें मेरी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो चाहिए इसका अर्थ होता है, ठीक है। मस्ट का प्रयोग शुड और की थोड़ा इससे अलग होता है, हमने आपको भी बताया। ठीक है, तो हमने मस्ट का प्रयोग भी बेहतरीन तरीके से जाना। इस प्रकार के अगर टेंस आते हैं तो आप लोग इजीली बना पाएंगे। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, एक लाइक ही हमको बहुत पसंद आता है, तो कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आप जो नेक्स्ट पॉइंट है और टू के तरफ बढ़ते हैं और उसको भी बेहतरीन तरीके से जानते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो हमने अभी आप लोगों को मस्ट का यूज बताया। अब हम आपको बताएंगे ऑट टू का प्रयोग। किसका? ऑट टू का प्रयोग बताएंगे। ऑट का अर्थ भी होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए, किंतु शुड और मस्ट से थोड़ा सा अलग होता है। किससे अलग होता है? इससे अलग होता है। ऑट टू के साथ हमेशा ऑट के साथ हमेशा टू लगाना अत्यंत आवश्यक है ना। तो जिसका जो फार्मूला रहता है वो फार्मूला क्या रहता है? ठीक है, फार्मूला ये रहता है कि सब्जेक्ट के बाद क्या आते हैं? हम लोग लगाते हैं ऑट टू। क्या लगाते हैं? ऑट टू लगाते हैं और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है, अदर वर्ब लिख दिया जाता है। यह समझना बहुत जरूरी है। तो इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। और जो है, जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए, तो यू ऑट OUGHT ऑट टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार के टेंसों को बनाएंगे। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों के पास भी भेजिएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।